यूट्यूब चैनल स्टूपिड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 को हल करने जा रहा हूँ। देखिए प्रश्न आपका ही है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा और इसमें मान लीजिए इसका नाम ए बी सी और बी क्या है आपका समकोण है। उसके बाद दूसरा काम करना होगा लाल बटा काका का यूज। लाल बटा काका का हमेशा इस प्रश्न हल करते वक्त आपको याद रखना होगा कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार ये जो होते हैं ये टैन, ये कॉस और ये साइन। इसके ये अपोजिट होता है कॉट, इसके अपोजिट होता है सेक और इसके अपोजिट होता है कॉसेक। अगर ये आपका दोनों याद होगा ये वाला मान तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कॉट थीटा का दिया है आपका, लिखेंगे दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और यहाँ से आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालना होगा। कॉट थीटा इक्वल टू इसमें देखिए लंबा बटा कॉट, जैसे कॉट कहाँ है आपका, ये कॉट ये है तो कॉट किसको जस्ट अपोजिट करना होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे आधार बटा लंब। इसकी तुलना इससे करेंगे, उसकी तुलना इससे करेंगे, अतः यहाँ पे आपका जो निकला आधार वो निकला आपका 7 और जो लंब निकला वो निकला आपका 8। अतः इसमें मैं भर दूंगा, थीटा किसी को मान सकता हूँ, मैंने मान लिया थीटा ये, तो थीटा के सामने लंब होता है, लंब इक्वल टू कितना ले लेंगे 8 और जो आपका बचा वो होता है आधार इक्वल टू 7। अब आपका कर्ण पता नहीं है, कर्ण पता करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। चलिए मैं पाइथागोरस प्रमेय बताता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लंब, कर्ण और आधार में रिलेशन बता सकते हैं। तो ये कर्ण का जो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम किसी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दो का पता होना चाहिए, तीसरा आराम से निकल जाएगा। वो किससे निकलेगा तो वो आपका क्वेश्चन में दिया होगा। तो देखिए मैंने आधार पता हो गया, लंब पता हो गया, मैंने कर्ण पता करना है, इसलिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू मान पुट कर देंगे। लंब कितना है आपका 8 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 7 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो के स्क्वायर इक्वल टू 9 13 6 10 11, आपका ये हो जाएगा √113। कर्ण का स्क्वायर अगर कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा √113। अब मैं यहाँ पे कर्ण की वैल्यू पुट कर देता हूँ, चूंकि 113 का निकालेंगे तो नहीं कटेगा किसी से, इसलिए इसको √2 ऐसे ही रखे रहिए। उसके बाद इतना करने के बाद आपको अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, इसलिए मैं साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेता हूँ आसानी के लिए। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब आपकी कितना है 8 है तो 8, कर्ण कितना आपका निकला √113, तो इसको √113 रख देंगे वैसे ही। ठीक है, अब प्रश्न पर आता हूँ मैं। आपका जो प्रश्न कहा है उस पर देखता हूँ क्या कह रहा है। प्रश्न पूछा है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू मान पुट कर देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू आपका कितना है, तो यहाँ पे साइन थीटा का 8 बटा √113 ब्रैकेट 1, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे √113 ब्रैकेट 1, मान को पुट करेंगे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू आपका यहाँ से निकाला हूँ 8 बटा √113, फिर वहाँ से 1 माइनस 8 √113, फिर बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा का वैल्यू आपका आया है 7 प्लस √113 ब्रैकेट 1 माइनस 7/113 113। चूँकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर रेड b स्क्वायर इक्वल टू एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी होता है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये इसको मान लीजिए हम a, इसको मान लीजिए b, तो a प्लस बी हो गया, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो वहीं a माइनस बी। फॉर्मूला किस पे आता है a स्क्वायर b स्क्वायर का, आता है इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी पहले का स्क्वायर 1 और माइनस दोनों का स्क्वायर, यानी इसका 8 बटा √113 का स्क्वायर। ठीक है, बटा वैसे 1 को 1 वैसे रह जाएगा, फिर 7/√113 का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 1 है 1, 8 का स्क्वायर 64, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका √2 हट जाएगा। ठीक वैसे ही
ऐसा होगा 1 माइनस 7 करेंगे तो 49 और 100 अंडर करेंगे तो इसका 113 होगा। इसके बाद इम्प्लाइज दैट ये हाँ ऐसे में 113 में से 64 घटाएंगे बटा 113 होगा, फिर नीचे किसका 113 माइनस 49 तो 49 बटा 113। इसको इम्प्लाइज दैट ये एक्सपेरिमेंट से 64 घटाएंगे तो घटाइए 13 में से 4 9 आपका बचा यहाँ पर 10 में से 6 4 बटा 113। इसको घटाएंगे 49 और 13 में से 9 4 यहाँ पर बचा आपका 10 में से 4 6 64 बटा 113। एक्सप्रेस कट जाएगा, आपका बचा 49 बटा 64। ये नहीं कटेगा, आपका यहाँ पे यही मान आया। तो आपका पहला क्वेश्चन का मान इतना आया 49 बटा 64। ठीक है, वैसे ही दूसरा जो पूछा है वो पूछा है आपका cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखिए चूंकि cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे लाल बटा काका का प्रयोग करके, लाल बटा काका का प्रयोग करके देखिए फिर वही बात लाल बटा काका से देखेंगे। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, टैन का उल्टा ही कॉट होता है, इसलिए आधार बटा लंब हो जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है आधार बटा लंब होती है। क्या होती है? आधार बटा लंब। तो आधार कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू आधार बटा लंब होती है, यहाँ पर आधार आधार कितना है आपका 7 और लंब कितना है आपका 8। इसका स्क्वायर कर देंगे, कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वो साइड स्क्वायर होगा, तो 7/8 का स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई आपका होगा 749 बटा 8 64। ये आपका कॉट स्क्वायर की वैल्यू हुई। दोनों का वैल्यू सेम है। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया लेकर रहा हूँ वीडियो, जिसमें कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 हल करने जा रहा हूँ। देखिए कहा प्रश्न कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos a बराबर cos b हो, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले दिया है cos a इक्वल टू cos b। इसके पहले सबसे पहले आपको लाल बटा काका का यूज करना है। जानते हैं कि L लंब बटा कॉर्ड यानी साइन है, आधार बटा कॉर्ड कॉस है, इसी प्रकार लंब बटा आधार आपका tan है, और इसी का अपोजिट tan का अपोजिट होता है आपका कॉट, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। ठीक वैसे ही cos a की जगह पर मैं लाल बटा काका यूज करके cos a का वैल्यू निकालूंगा। देखिए cos a किसके बराबर होगा? तो आधार बटा कॉर्ड के बराबर। ये एक त्रिभुज बना दी, समकोण त्रिभुज, इसमें मैं कोण A, कोण B, कोण C मान ले रहा हूँ, क्योंकि B 90 डिग्री कोण है, और A और B न्यून कोण होना चाहिए। A और B न्यून कोण है, क्योंकि इसको A, इसको B, इसको C मान लीजिए। A और B न्यून कोण हो, तो cos A बराबर cos B। अतः यहाँ पे cos A की वैल्यू आधार बटा कॉर्ड है, इसलिए हम लिखूंगा आधार बटा कॉर्ड, और cos B, और जो cos B होगा वो क्या है आपका, ये भी आधार बटा कॉर्ड होता है। तो cos B के यहाँ पे एक बार थीटा मानेंगे, इसको जब थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब, और ये होगा आधार, ये होगा कॉर्ड। तो चूंकि आधार बटा कॉर्ड लिखना है तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, आधार बटा कॉर्ड, दोनों का वही होता है। तो देखिए अब मैं भर रहा हूँ इसमें, चूंकि जो आधार है वो इसके लिए cos A के लिए क्या है, तो cos थीटा, वो इसको मान लीजिए, इसको भी, तो cos 1 थीटा के लिए ये आपका लंब हो जाएगा, और ये इसके लिए आधार हो जाएगा। तो चूंकि हम cos A की वैल्यू करें आधार हम के लिए जो बचा ये यहाँ पर आधार होगा, आधार की वैल्यू AC, क्योंकि जब इसको थीटा माने हैं तो ये लंब हो जाएगा और दूसरे के लिए आधार काम करेगा। तो हम cos A को थीटा मान रहे हैं, इसलिए लंब का काम करेगा। तो आपका बचा ये आधार, यानी AC आपका बचा आधार, तो AC लिख दिए। कॉर्ड की जगह आपका बदलेगा नहीं, कॉर्ड हमेशा बदलता नहीं, इसलिए AC/AB कॉर्ड AB हो जाएगा। ठीक वैसे ही अब cos B के लिए मानना है इसको थीटा, मैंने इसको थीटा बना दिया, लंब का काम करा, बचा कौन? आपका आधार। आधार यहाँ कौन हो जाएगा? BC, और कॉर्ड कितना है आपका? AB ही है, AB ही है। ठीक है, अब
AC बटा AB से आधा बटा कॉर्ड का हो गया और आधा बटा कॉर्ड का दूसरा cos B के अनुसार BC बटा AB होगा। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि हमको बताना है cos A कोण A बराबर कोण B को हमको दिखाना है और आपको प्रश्न में cos A बराबर cos B दिया है। तो देखिए इसको अगर हम AB, चूंकि ये है आपका AB, ये कर्ड है और ये आपका जो AB इसके लिए काम किया, चूंकि जिसको हम कोण मानेंगे A उसके जस्ट सामने आपका लंब होता है, ठीक वैसे ही मैंने इसको हल कर दिया है। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि ये जो आपस में बराबर हैं, जब ये आपस में बराबर हैं, AC बराबर BC का है, जो AC आपका दिखाई दे रहा है AC वो ABC के बराबर है, अतः हम इसको बोल सकते हैं कि कोण A इक्वल टू कोण B। ये आपका होगा आंसर। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।